जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। परमेश्वर ये देखते हैं कि आपका विश्वास कितना है, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। और परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया। तो आइए इस बहन के जीवन में हुए अद्भुत काम को देखते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मधु बंजारे है। मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं आज अपने बेटे के जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरे बेटे का नाम जोसेफ बंजारे है। 20 सितंबर 2020 उसका जन्म हुआ। वो जब 1.5 साल का हुआ तो बहुत बीमार होने लगा। उसको तेज बुखार आने लगा, उल्टियाँ शुरू हो गया और पेट में बहुत ज़्यादा उसका दर्द शुरू हो गया। जब मेरे बेटे का हालत ज़्यादा खराब हो गया तो हम लोग उसको सरकारी हॉस्पिटल बिलासपुर में लेके गए। वहाँ वो 7 दिनों के अंदर में ठीक हो गया। उसके बाद उसको 4 महीने के बाद फिर से वही समस्याएं चालू हो गया। फिर से उल्टी, पेट में दर्द, तेज बुखार आना। फिर हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि जब सोनोग्राफी सीटी स्कैन उसका हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके पेट में सूजन हो गया है, उसको पेनक्रियाटाइटिस हो गया है करके। तो उसको दूसरे जगह फिर रिफर कर दिया गया, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब तीसरे हॉस्पिटल में मेरे बेटे को उन्होंने दाखिल कर लिया, उसके बाद उन्होंने 1 महीने तक वहाँ ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के दौरान उसके पेट में 3 जगह होल किए थे। राइट साइड में उन्होंने ड्रेन लगाया था, नोज में भी पाइप लगा था, खाना पीना भी नहीं खाता था, आईसीयू में था। वो पूरी तरह से बातचीत भी नहीं कर पा रहा था, एकदम से लेटा रहता था। उसके पेट से 2 लीटर 24 घंटे में ब्लड निकलते थे। पूरा ब्लड उसका पेट से बाहर आ जाता था। डॉक्टर लोग भी देख के चौंक जाते थे। उन लोग बता भी नहीं पाते थे कि इसको मतलब समस्या का मेन कारण क्या है करके। उसकी सारी नसें ब्लॉक हो चुकी थी। उसके गले में सेंटर पॉइंट लगाया गया था जिसमें उसका सारा ट्रीटमेंट चलता था। जो भी दवाइयाँ देना है, इंजेक्शन वगैरह देना है, उसी में दिया जाता था उसको। जब बेटे का कंडीशन बहुत ही खराब था, वो आईसीयू में लेटे रहता था, बात नहीं करता था, ना कुछ खाता पीता नहीं था। उसको देख के हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग इस हालत को कैसे देख पा रहे हैं करके। इससे अच्छा तो हम लोग इस दुनिया में रहते ही नहीं, तो हम लोग अपने बच्चे के ऐसी हालत को देख ही नहीं पाते करके हम लोग रोते थे बहुत ज्यादा। एकदम से डर गए थे हम लोग। हम लोगों की हालत एकदम खराब हो जाती थी। हम लोग एकदम रोते ही रहते थे बेटा को देख के। तो हम लोग और डर गए। जहां हमें वो हॉस्पिटल में एक उम्मीद थी, वहां भी वो उम्मीद हमारा टूट गया। उन्होंने भी बोल दिया हम लोग इलाज नहीं कर पाएंगे करके। हम लोग दोनों बेटे को देख के रोते थे, बहुत ज्यादा रोते थे। और ऐसा लगता था कि हम लोग दोनों सुसाइड करके खत्म हो जाए करके, बेटे की इस हालत को हम लोग मत देख पाए करके। हम बेटे के इलाज में 20 से 25 लाख खर्चा कर चुके थे। और उसके दौरान भी डॉक्टरों ने उनका कोई परमानेंट इलाज हमें नहीं बताया। कोई उम्मीद नहीं था। इतना खर्चा करने के बावजूद भी उन्होंने अपने हाथ खड़े कर देते थे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते करके। इस दौरान हमने छत्तीसगढ़ के 4 हॉस्पिटलों में उनका इलाज करवाया। और कम से कम हम लोगों ने 10-15 डॉक्टरों से मिले होंगे, उसको उसी हालत में दिखाए होंगे 10-15 डॉक्टरों को। जब हमारे रिश्तेदार आते थे, आसपास के लोग देखने के लिए बेटा को आते थे, तो सब रो पड़ते थे उसके हालत को देख के। सब उम्मीद हार गए थे। इस दौरान हमारे भी मन में नेगेटिव थॉट्स आते थे कि हमारा बेटा हमारे साथ रह पाएगा कि नहीं करके। हम लोग सोचते थे हमारा एक ही बेटा है, हम लोग कैसे करेंगे, हमारा बेटा हमारे साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा करके हम लोग भी बहुत ज़्यादा वो हो जाते थे। इस दौरान हमें एक विश्वासी भाई ने अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक होती है, बड़े से बड़े बीमारियों से यहाँ चंगाई मिलता है। जब हम लोगों ने अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का लाइव प्रेयर अटेंड किया तो अंधे देख रहे हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो रही है, तो हमारे भी मन में विश्वास जागा कि हम लोग भी उसमें प्रेयर करा लें करके। और अंकुर नरोला मिनिस्ट्री में ऑनलाइन जूम मीटिंग के द्वारा जो प्रेयर होता है उसके लिए हमने भी फॉर्म भरा। फिर 18 जून 2023 को प्रभु के दास ने बेटे के लिए जूम ऐप के द्वारा प्रेयर किया। ये कौन है जो अपनी मम्मा के साथ हॉस्पिटल में है? ये मम्मा है, कौन है? जोसेफ। इन जीसस नेम आई कमांड हीलिंग अपॉन योर लाइफ। I command that spirit to leave your body. Spirit of infirmity out from Joseph. In Jesus' name be healed. Joseph, congratulations. Congratulations.
और इस सामर्थी प्रेयर के बाद बेटे के जीवन में बहुत से सुधार आना चालू हो गया। सारे पाइप्स निकलते गए, जितने भी उसको पेट में, नाक में, मुंह में पाइप लगे हुए थे, सब एक एक करके निकलते गया। तो बेटा धीरे धीरे करके खाना भी स्टार्ट किया, चलना फिरना, बातें करना, हंसना, सब वो धीरे धीरे करके स्टार्ट किया और बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। जब बेटे के जीवन में सुधार आया तो इस सुधार को देख के डॉक्टर भी एकदम से चौंक गए थे, एकदम से शॉक हो गए थे कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता करके। प्रभु ने अद्भुत काम किया बेटे के जीवन में। हमने प्रभु डॉक्टर को बताया कि हमारे प्रभु ने ऐसा किया, हमने प्रेयर कराया है जिसके वजह से बेटा ठीक हो पाया करके। तो वो डॉक्टर जो चौंक गई थी, उन्होंने भी हमको बोला कि सच में आपके विश्वास ने और आपके परमेश्वर ने बेटे को ठीक किया है करके, क्योंकि हम लोग तो हार मान गए थे करके। डॉक्टरों ने भी हमारे परमेश्वर की महिमा की। और प्रार्थना के बाद हमने फिर से बेटे का कुछ दिनों के बाद फिर से चेकअप कराया। जो टेस्ट उसका पहले हुआ था वो सब टेस्ट फिर से दोबारा हुआ। जो उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो जो 90% ब्लड में इन्फेक्शन था वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया, और जो उसका 70% पेनक्रियास गल चुका था उसको भी परमेश्वर ने हील किया, वो भी पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। उस दिन प्रेयर के बाद से मेरा बेटा पूरी तरह से अब आज हील है, पूरी तरह से चंगा हो चुका है। उसे कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं है, कोई भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी तरह से हील है। बेटा मस्त खेलता है, कूदता है और अब वो स्कूल भी जाने लगा है। वो पूरी तरह से एकदम स्वस्थ है। आज हम अपने बेटे के साथ में बहुत खुश हैं। जो हम मरने की बातें करते थे, आज हम गर्व करते हैं हमारे परमेश्वर के लिए कि उन्होंने हमारे बेटे को ठीक किया। और मेरा पूरा परिवार, आज हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बेटा को ठीक किया, और हम पूरे परिवार बेटे के साथ में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। आज जो बच्चे बीमार हैं, जितने भी उनके पेरेंट्स हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इधर उधर मत भागिए। हमारा जीवित जिंदा परमेश्वर है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी के पास में जाइए, उसी को पुकारिए और जीवित परमेश्वर को पुकारिए। जिस तरह से मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, जो मुर्दा के समान हो गया था उसको भी मेरे परमेश्वर ने जिंदा किया। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आपका बेटा कोई भी कंडीशन में हो, आप निराश मत होइए, सीधे परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर उसे भी चंगा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगाई को देने वाला परमेश्वर। और मैं बेटे के चंगाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु के दास दासी का भी धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की।